बलिया, सागरपाली बैरिया थमनपुरा मार्ग पर सोमवार की देर शाम एक अनियंत्रित मिनी ट्रक चालक ने 3 अलग-अलग स्थानों पर आधे दर्जन से अधिक लोगों रौंद दिया। अभी सागरपाली की तरफ से अनियंत्रित रूप से बहुत ही तेजी से एक ट्रक आता है और कई बच्चों को जो है वहाँ पे उसने टक्कर मारा है। इसमें 3 बच्चे हमारे जो है ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर कर गए और वो टक्कर मारते हुए आगे मार्केट है वहाँ गया, वहाँ भी 2-3 लोगों को मारा। ऐसे करते हुए करीब 10 से 15 किलोमीटर तक पूरा तांडव मचाया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि एक जो है महिला भी इसमें मृत्यु हो गई है। कम से कम इनमें 20 लोग जो है पूर्ण रूप से घायल हुए हैं, जो कुछ बलिया आए हैं और कुछ बक्सर भी आए हैं। कैजुअलिटी दर अभी तो 4-5 लोगों की जो है बताई जा रही है। और ये हम एक चीज़ ये कहेंगे कि सरासर जो है नरही ताने की लापरवाही। आप समझ लीजिए कि एक ट्रक 10 से 15 किलोमीटर के लगातार जो है उसने जो है कहर बैरिकेटिंग की छोड़िए, एक कहीं होमगार्ड, एक प्रशासन का कोई, एक पुलिस का कोई, एक जो है सिपाही तक नहीं मौजूद था। ये समझ लीजिए कि गाँव वाले ही दौड़ा के उसको पकड़ने का काम आया हूँ। अभी पता चला कि एक गाड़ी वाला सागरपाली से लेकर के थमनपुरा, बिहारीपुर, अयोधपुर, भवनौरी, लक्ष्मणपुर तक लोगों को मारते हुए गया और ये बहुत दुखद घटना है, जिसमें अभी हमें जानकारी हुई अस्पताल में आने के बाद कि 2 लड़के हमारे मर चुके हैं। इसमें बहुत से लोग घायल हैं और प्रशासन की लापरवाही मैं कहता हूँ और वहाँ के थाने के इंचार्ज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको बाईपास के रूप में कैसे इस्तेमाल करने दिया इन लोगों ने। इसमें ट्रकें चल रही हैं, ये बंधा है, बंधे पर नीचे कोई जगह नहीं है, ऊपर ही आदमी पैदल चलेगा। इस पर अगर ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी तो जान मान का तो खतरा हमेशा रहेगा। इसको बंधे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस दूसरे तरफ से कहीं चेकिंग करते हैं तो लोग इसको बाईपास बनाकर चल रहे हैं। इससे बड़ा खतरा बना हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को इसमें चलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसमें छोटी गाड़ियों के लिए बनाया गया कि लोग यहाँ इस इलाके के लोग इससे जाएंगे आएंगे। लेकिन लगातार मैं अभी सवेरे गया था तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगातार ट्रकें चल रही हैं, लोड ट्रकें चल रही हैं और इस तरह से जो घटना हुई है बहुत दुखद है। और इसको लेकर मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तुरंत इसका कोई इंतजाम करें, क्योंकि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए दोबारा। और वो यहाँ से मारते हुए कहाँ तक गए, पुलिस कर क्या रही थी? एक जगह घटना हुई, 2 जगह घटना हुई, 10 जगह इसने 20 लोगों को मारा। इतनी लापरवाही ये कैसे चलेगा? ये लापरवाही ठीक नहीं है और पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ कि इसमें जिसकी लापरवाही हो जांच करें, जांच करके निश्चित रूप से सस्पेंड किया जाए ऐसे लोगों को जिन लोगों ने लापरवाही की है। कौन सा बंदा था? ये सागरपाली थमनपुरा बैरिया बंधा। इस बंधे पर केवल छोटी गाड़ियों में चलने के लिए ये बंधा बनाया गया था। इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और इस तरह से इतना तेज गाड़ी लेकर के ये गया है मारते हुए। और जितना भी इसकी निंदा कीजिए उतना कम है। हमारे लड़के 2 लड़के कितने की संख्या होंगी अभी तक घायल की? अभी तक जो जानकारी हुई हमको 20 लोग को घायल हुए। जो जानकारी हमें मिल रही है कि 20 लोग लगभग घायल हैं, 2 लोग उसमें मर चुके हैं। ये एक ट्रक था जो सागरपाली से एक रास्ता गया हुआ है नरही के लिए। सागरपाली पे इसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया। इसके बाद जब लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया तो ये भागा। इसके द्वारा रास्ते में और 2-3 जगह एक्सीडेंट किया गया है। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। चारों उपचार चल रहा है, चारों खतरे से बाहर हैं। ड्राइवर भी इसमें हिरासत में लिया गया क्या? जी, ड्राइवर भी हिरासत में लिया गया क्या? इसमें ड्राइवर और गाड़ी दोनों हिरासत में है। कैजुअलिटी कितनी हुई है? 2 कैजुअलिटी हुई है। नहीं, रेफर कोई नहीं है। जिनका जो 4 वो हुए थे घायल, उन चारों का इलाज यहीं हुआ है। सर, ड्राइवर नशे की हालत में था, इससे कोई जानकारी या कोई? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पब्लिक के ही लोगों ने पीछा करके उसे पकड़ा है और उसको भी हॉस्पिटल लाया गया है, लेकिन वो भी उसकी स्थिति सही है। छोड़ के वो जो है शॉर्ट से जाने की ये कई लोग उधर से वाहन निकालते हैं। अभी जैसा ग्रामवासियों ने बताया है कि उधर से कॉमर्शियल वाहन निकलते हैं। इस पे जिलाधिकारी बलिया से ही बात करेंगे। वो बंधे का रास्ता है, सामान्य रूप से जब बाढ़ आती है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। अगर नजर बचा के उस पर निकलते हैं तो स्थानीय पुलिस, 2 थानों का क्षेत्र पड़ता है, फैपना और नरही, इन दोनों को सख्त हिदायत दी गई है कि उस रास्ते से कॉमर्शियल वाहन ना निकले। वो ग्रामीणों के आवागमन का रास्ता है
वही चलेंगे। इसके बाद अगर फिर भी कोई इस तरह की वो पाई जाती है तो इसमें जांच करा के अगर संबंधित लोगों की भूमिका पाई जाती है, प्रशासनिक लोगों की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.